आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ सर्दियों में खाए जाने बहुत ही खस्ता और करारी बिस्किट की रेसिपी। इन बिस्किट को आप झटपट से बना के तैयार करेंगे और सबसे अच्छी बात है इन्हें आराम से आप 1 से 2 महीने तक खा सकते हैं। बहुत ही क्रंची करारी सी बनके तैयार होती हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इन खस्ता से बिस्किट को हम बनाना। इसे बनाने के लिए आपको एक बर्तन लेना है या फिर आप थाली वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सूजी लेना है। ये मैंने बारीक वाली सूजी ली है। अगर आपकी सूजी थोड़ा मोटी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसे मिक्सी के जार में डाल के थोड़ा बारीक कर लीजिए। और ये पूरी मैंने 1 कप सूजी इसमें डाल दी है। साथ में हमें डालना है 1 कप ही इसमें गेहूं का आटा। ये दोनों चीज़ें के साथ ही हमें बिस्किट को बनाना है। अगर हम सूजी बस से बनाएंगे तो ये जो बिस्किट है बहुत ही ज़्यादा क्रंची और टाइट बनती हैं। इसीलिए हम इसमें मिलाएंगे 1 कप गेहूं का आटा। जब आप दोनों चीज़ें मिक्स करके इन बिस्किट को बनाएंगे ना तो बहुत ही खस्ता करारी सी बनके तैयार होंगी। और इन्हें आप स्टोर भी कर सकते हैं। इन्हें आराम से महीनों खा सकते हैं। जब भी कभी आपका मीठा हल्का सा खाने का मन करे तो इन बिस्किट को खा सकते हैं। या फिर सुबह बहुत जल्दी होती है तो बच्चों के टिफ़िन में भी इन्हें दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे बड़े सभी इसे पसंद करते हैं। तो बस सूजी और आटे को अच्छे से मिला लेना है। फिर आपको इसमें डाल देना है यहाँ पे 1/4 कप घी। घी या डालडा आप कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आप रिफाइंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन घर के लिए बना रहे हो तो देसी घी में ही बनाइएगा, बहुत ही अच्छी बनके तैयार होती हैं। तो अच्छे से मिक्स कर देना है आटे में इसे। और देखें इस तरह से मिक्स करने के बाद इसका मोयम जो है अच्छे से लग जाना चाहिए आटे में। अब ये आटे में मोयम को अच्छे से लगा देना है हमें। और अब हम इसे इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि जो मोयम हमने डाला है वो आटे में अच्छे से फैल जाए। अब यहाँ पे आपको ले लेना है एक मिक्सी का जार और इसमें डालनी है आपको आधे कप चीनी। जिस कप से हमने सूजी नापी थी उसी कप से मैंने चीनी नापी है। चीनी अपने हिसाब से आप थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हो अगर मीठा ज़्यादा पसंद है आपको। साथ में यहाँ पे इलायची डाल दीजिए और थोड़े से बादाम डाल दीजिए। तो बादाम का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है। चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन थोड़े से डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट इसमें आएगा। और सर्दियों में बादाम भी बहुत फ़ायदा करते हैं, तो इन्हें ज़रूर डालिए आप और अच्छे से पीस के तैयार कर लीजिए। अब इसे अच्छे से देखें पीस लिया है मैंने। बादाम भी अच्छे से पाउडर के जैसे हो गया और चीनी भी पाउडर के जैसे हो गई है। ये सारी चीज़ें देखें बढ़िया से पिस के तैयार हो गई हैं। मैं ऐसे छानूंगी नहीं, मैं डायरेक्ट ही इस्तेमाल करूंगी। तो बस इस तरह से जब चीनी हमारी अच्छे से तैयार हो जाए, यहाँ पे जो सूजी थी वो अच्छे से इस तरह से मोयम में सेट हो चुकी है। अब जो चीनी है वो हम इसे डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। चीनी को मैंने डाल दिया है और मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम बाकी की चीज़ें भी डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने ड्राई कोकोनट लिया है। ये आपको 3 से 4 चम्मच डाल देना है। साथ में 2 चम्मच आपको तिल डालना है, सफ़ेद वाला। अगर आपके पास सफ़ेद वाला तिल नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं या फिर खसखस दाने भी डाल सकते हैं। और 1 चुटकी के करीब आपको डालना है नमक। साथ में डालना है इलायची का पाउडर। इन सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से मिला लेना है। और अब हमें लेना है सिंपल दूध। बिल्कुल सिंपल है, ना ठंडा है ना गर्म, जैसा रखा रहता है पकाने के बाद वैसे ही सिंपल दूध लिया है। आटे को अच्छे से गूँथ के तैयार कर लेंगे। अब देखिए ये आटा जो है अच्छे से लग चुका है। आप चाहो तो इसे थोड़ा सा और चिकना कर सकते हो। और इसे बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं लगाना है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है, क्योंकि अभी सूजी इसमें पड़ी है तो ये थोड़ी सी फूलेगी। अब डो को मैंने इस तरह से लगा दिया है। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए। तो इसे ढक के छोड़ दीजिए, थोड़ा सा सूजी हमारी फूल जाए। आप चाहो तो इसे फ्रिज में रख के भी सेट कर सकते हो, पर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था इसे। अब इसे ऐसे छोड़ने से ये सूजी जो है थोड़ी सी फूल जाएगी और ये डो जो है अच्छे से मतलब चिकना हो जाएगा। तो एक बार फिर हम इसे मसलेंगे और इसकी मैंने 2 लोइयाँ कर ली हैं।
आप देखें इसे हम इस तरह से शेप देंगे बिस्किट के जैसे। तो इस तरह से आप शेप दे दीजिए, बहुत ही आसानी से शेप देना है। पहले ये रोल कर लेना है और थोड़ा थोड़ा इस तरह से हाथों से ऊपर की तरफ उठाते हुए इसे शेप दे देना है। ये देखें कितना अच्छा शेप बिस्किट का, जब हम काटेंगे तो बहुत ही अच्छा सा शेप आएगा बिस्किट का। तो देखें इस तरह से मैंने रोल तैयार कर लिया है और फिर मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीस इसके कट कर लिए हैं। और जब इन्हें तलेंगे आप तो ये बड़े बड़े फूल कर हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे से ये पक के तैयार होंगे, क्योंकि इन्हें हमने बिल्कुल भी मोटा नहीं काटा है। इस तरह से मैंने छोटे साइज के काटे हैं। हाथों से थोड़ा सा एक सा कर दीजिएगा अगर आपको लगे कि चाकू से काटने पे आपका शेप जो है बिगड़ गया है, तो इस तरह से इसे शेप देते जाइएगा और प्लेट में रखते जाइएगा। तो देखें इस तरह से मैंने शेप दे दिया है इन्हें और ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रही हैं। अब ये कढ़ाई में जाएंगी तो ये फूल के डबल हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखें तेल गरम करने के लिए रख देना है। तेल हल्का गरम होगा तो हम इन्हें डाल देंगे और इन्हें बहुत ज़्यादा धीमी आंच में नहीं सेकेंगे, थोड़ा सा आंच को हम मीडियम ही रखेंगे और सेक लेंगे। एकदम धीमी आंच नहीं करेंगे और इन्हें सिकने देंगे। अब जब नीचे से ये मतलब सिक जाएंगी तभी हम इन्हें पलटेंगे, इससे पहले हम इन्हें नहीं पलटेंगे। तो देखें कुछ देर बाद ये फूलने लगेंगी और इनमें बहुत ही अच्छे देखें क्रक से पड़ने लगेंगे। बहुत ही शानदार और बढ़िया ये बन रही हैं। तो इन्हें पलट देते हैं। अब जब तक हम इन्हें सेकेंगे जब तक कि इनका दोनों तरफ से कलर चेंज नहीं हो जाता और ये बढ़िया सी सिक के तैयार नहीं हो जाती। तो कलर चेंज होने तक इन्हें सिकने देते हैं। जैसे ही इनका हल्का सा कलर चेंज होगा तो देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ कितनी बढ़िया ये बनके तैयार हुई हैं। अब ये अच्छे से सिक चुकी हैं, दोनों तरफ बहुत ही परफेक्ट बढ़िया सा कलर आ गया है, जैसे बिस्किट खस्ता का होता है ठीक उसी तरह से इनमें कलर आ चुका है। और देखें ये अंदर तक अच्छे से सिकी हुई हैं, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कितने अच्छे क्रक से पड़ के तैयार हुए हैं। अब इन्हें निकाल लेते हैं। देखिए मैं निकाल के आपको पास से दिखा रही हूँ। बहुत ही शानदार ये बनके तैयार होंगे। जब आप इसे खाएंगे ना तो छोड़ेंगे नहीं, एक के बाद एक खाते चले जाएंगे, आपका मन नहीं करेगा कि अब ना खाएं। बहुत ही क्रिस्पी करारी से ये बिस्किट बनके तैयार होते हैं। तो ये बिस्किट देखें सारे मैंने इसी तरह से सेक के तैयार कर लेना है। अब मैं इसे तोड़ के दिखा देती हूँ कितनी ज़्यादा क्रंची बढ़िया बनके तैयार हुई हैं। जैसे ही ठंडी होंगी बहुत ही क्रंची करारी सी हो जाएंगे। अगर आज की रेसिपी आप सबको अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा।